कि भगवान शिव का अपमान होने पर भी भगवान शिव ने अपने क्रोध को अपने वश में ही रखा। माता सती जलकर भस्म हुई। माता सती का अंग जहां जहां गिरा शंकर जी लेकर दौड़े। 52 शक्तिपीठ, जहां जहां अंग गिरा वह एक एक शक्तिपीठ तैयार होती चली गई। अब वह सती हिमालय की बेटी बनकर के जन्म लेती है। जब हिमालय के यहाँ जन्म हुआ माता पार्वती का, तो माता पार्वती को नारद जी मिल गए और नारद जी ने दिव्य ज्ञान दिया कि बेटी तुम्हारा भगवान शिव से विवाह होगा, इसलिए जाकर घोर तपस्या करो। नारद जी जैसे गुरु को पाकर के भला माता पार्वती कैसे रह सकती थी। घनघोर जंगल में जाकर माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक अखंड व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से क्या खाकर के व्रत किया था माता पार्वती ने? बताओ जोर से, क्या खाकर व्रत किया था? 10,000 वर्षों तक माता पार्वती ने क्या खाया? क्या? मैया ओ मेरी मां, क्या खाया? आप बताओ। बिल्व पत्र, बिल्व पत्र है ना, बिल्व पत्र खा करके 10,000 वर्षों तक अखंड तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव को पति के रूप में चाहा। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि मेरी पार्वती ने मेरे लिए बिल्व पत्र खा करके 10,000 वर्षों का तप किया है। आज से जो मेरे ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाएगा मैं उस पर प्रसन्न हो जाऊंगा। तब से भगवान शिव को बिल्व पत्र अत्यधिक प्रिय हो लगता है, इसलिए भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। बिल्व पत्र भगवान शंकर पर कैसे चढ़ाना चाहिए पता है? आपको पता है? जैसे बिल्व पत्र का एक सीधा भाग होता है, एक उल्टा भाग होता है, तो शंकर जी पर जो है ऐसे उल्टा करके, जो उसका जैसे ये तुलसी का पत्ता है तो ऐसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। और शिव जी के ऊपर जब तुलसी बिल्व पत्र चढ़ाया जाए तो जो उसकी जो डंडी होती है उसे तोड़कर ही चढ़ाना चाहिए। और भगवान शिव माता पार्वती जंगल में तपस्या कर रही थी। हिमालय जी को पता चला कि मेरी बेटी तप कर रही है, तो मनाने गए तो माता पार्वती ने कहा नहीं। यहां पर शंकर जी को राम भगवान श्री नारद जी समझा रहे हैं। तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरहि महि भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तप अस जिय जान। अब शंकर जी को पति के रूप में चाह रही हैं और यहां शंकर जी ध्यान मग्न बैठे हैं। तारकासुर नाम का एक दैत्य ऊधम मचा रहा है और शंकर जी ध्यान मग्न बैठे हैं। तब भगवान शंकर जी से भगवान हरि ने, भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जहि, मोहि यह मोहि मांगे देव। शंकर जी ने कहा, सिर धरि आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धरि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है,
शंकर जी फिर ध्यान में डूब गए। अब नारद जी एक दिन शिवलोक में आए। 4 संत आए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ऋषिगण आए। उन ऋषियों से जाकर के भगवान शिव ने कहा कि देखो, भगवान की आज्ञा है कि मैं विवाह कर लूं, पर मैं विवाह करूं किससे? ऋषियों ने कहा पार्वती जी से आप विवाह करो। तो शंकर जी ने कहा मैं विवाह तो कर लूं, पर जाकर देखो कि वो मुझे चाहती हैं कि नहीं। तो संत लोग गए, अब माता पार्वती से परीक्षा लेने गए। अब क्या परीक्षा ले रहे हैं? पार्वती जी से कह रहे हैं संत लोग कि सुनो पार्वती जी, हम आपका विवाह भगवान विष्णु से कराए देते हैं। शंकर जी को तो मृगछाला, भभूति, भस्मी रमाए घूमते हो, कोई बहुत ज्यादा वीआईपी नहीं है। आपका विवाह हम भगवान विष्णु से कराते हैं, सुंदर, और कहो तो ब्रह्मा जी से करा दें। शिव जी के चक्कर में क्यों पड़ी हो आप? कहा ऋषियों ने महादेव अवगुण भवन। माता पार्वती कह रही चलो आपके हिसाब से महादेव अवगुणी है, तो महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खानी, जोरी जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। हे ऋषियों, आप वैसे तो ठीक कह रहे हो कि शंकर जी में कोई गुण नहीं है, पर क्या करें, भले उनमें गुण ना हो, फिर भी हम विवाह तो शिव जी से ही करेंगे, हमारा संकल्प पक्का। अब माता पार्वती के संकल्प को ऋषियों ने देखा तो कहा कि ठीक है, हे भोलेनाथ, वो आपके योग्य हैं, वो आपसे ही विवाह करना चाहती हैं और कोई नहीं चाहिए उन्हें। यहां पर एक छोटा सा मैसेज मैं आपको दे दूं इस छोटी सी कथा से। माता पार्वती को भटकाने की ऋषियों ने कोशिश की कि आप अपने संकल्प से भटक जाइए और किसी से विवाह कर लो, ऑफर बहुत सारे हैं। भगवान विष्णु का भी ऑफर आया था माता पार्वती के लिए, आप इनसे विवाह कर लो, ठुकरा दिया। क्या अर्थ निकला? जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में अडिग होकर आगे बढ़ता है और उस लक्ष्य से कभी नहीं भटकता, वही व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचा करता है। जो लक्ष्य भटक जाते हैं वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते। चाहे आपका लक्ष्य, आप बिजनेस चाहें, व्यापार चाहें, खेती चाहें, या संसार का कोई वैभव सुख चाहें, या भगवान चाहें, यदि ईश्वर को पाने का लक्ष्य बनाया है तो रास्ते में बहुत चीजें आएंगी जो आपको भटकाएंगी। आपको भटकना, यदि भटक गए तो फिर मंजिल तक पहुंचोगे ही नहीं। आप बिजनेस करने चलिए तो आपके उस बिजनेस में भी बहुत सारे भटकाव आएंगे, तो आपको वहां भी नहीं भटकना, माता पार्वती की तरह एक अडिग रहना है। अब लो भैया, माता पार्वती तैयार हैं, शंकर जी भी तैयार हो रहे हैं। चलो शादी का सुंदर सा समय निकाला गया, भगवान शिव की शादी का मुहूर्त निकाला गया और महाशिवरात्रि का पावन पर्व नियुक्त किया गया, तिथि निश्चित की गई। कौन सी तिथि निश्चित की गई? महाशिवरात्रि। अब लो भैया, तब तैयारियां चालू हो गई। यहां मैना रानी तैयारी करने लग गई, भगवान शिव वहां तैयारी करने लग गए, नंदी तैयार होने लग गए। यहाँ सारे देवी देवताओं को खबर दी गई, पत्रिका दी गई और सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया कि शिव जी की बारात में चलना है, चलना है, चलना है। अब जब बारात का समय नजदीक आया, विवाह का समय नजदीक आया, तो भगवान शंकर के लिए लोग आए कि चलो प्रभु आपका श्रृंगार कर दें। शंकर जी बोले कहाँ से आए हो? बोले हम आए हैं, भगवान विष्णु ने भेजा है आपका श्रृंगार करने के लिए। नाना, श्रृंगार तो हमारा हम खुद कर लेंगे। अब गण जन श्रृंगार कर रहे हैं, कैसा? शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मारो सवारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट
के हरि छाला। कितना सुंदर श्रृंगार। शंकर जी ने अपनी जटाओं का ही श्रृंगार शुरू किया, जटा का मुकुट बना लिया और कानों में ब्याला मतलब छोटे छोटे बिच्छू ततैया छोटे छोटे सांप लटकाए। शंकर जी ने एक यहां पर बालों का जटा बनाया गोल और उसके ऊपर एक सांप लपेट दिया, मणिधर सांप। यहां बगल में सांप, कमर में करधन की जगह सांप, यहां कानों में कुंडल। बिच्छू से कहा डंक मारो तो कान में छेद भी हो जाएगा और छेद पाके लटकती रहना। बिच्छू लटकाए भगवान शंकर कानों में और चल रहे हैं। और भूति पाउडर वाउडर नहीं, भस्मी रमा रहे हैं शंकर जी। इस प्रकार से अब शंकर जी की बारात चली। को मोखहीन विपुल मोख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। शंकर जी के बाराती कैसे थे? जस दुल्हा तस बनी बाराता। अद्भुत बारात। शंकर जी नंदी पर बैठकर चले, उल्टा बैठकर चले। लोगों ने कहा सीधे बैठो। शंकर जी बोले कि हम उल्टा इसलिए बैठे हैं नंदी पर, हमारी बारात में कौन कौन नाच रहा है, सीधे बैठेंगे मुंह आगे रहेगा तो पीछे नाच कौन रहा पता कैसे लगेगा, इसलिए उल्टा होके बैठे। कौन कौन नाच रहा हम भी तो देखे हमारे ब्याह में। आप लोग घोड़े में सीधे बैठ जाते हैं, पीछे कौन नाच रहा है, तुम्हारा फूफा नाच रहा है कि जीजा नाच रहा है, पता ही नहीं चलता। इसलिए शंकर जी उलट कर बैठे। उलट कर बैठने का अर्थ क्या है? कहां जा रहे हैं शंकर जी? विवाह करने। बोलो हाँ। कहां जा रहे हैं शंकर जी? विवाह करने। और बैठे कैसे हैं? उलट कर। क्या संदेश है? क्या सीख रहे हो आप? क्या शिक्षा मिल रही है? शिक्षा ये मिली कि शंकर जी जा रहे हैं विवाह करने पर उलट कर बैठे हैं। मतलब समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि सुनो दुनिया वालों, हम विवाह कर तो रहे हैं पर काम की प्रेरणा से नहीं, प्रभु राम की प्रेरणा से हम विवाह कर रहे हैं। हम तो उलट कर बैठे हैं। उलट गए मतलब काम। आप लोग विवाह किसके लिए करते हैं? अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए, काम के लिए विवाह लोग करते हैं। जबकि शंकर जी ने विवाह किया तो काम की प्रेरणा से नहीं, राम की प्रेरणा से विवाह किया। शंकर जी चले। अब दुल्हा बड़े सुंदर शंकर जी के आगे आगे भगवान विष्णु लेकर जा रहे हैं अपना लोगों को आगे। इंद्र चल रहे हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र भगवान विष्णु, और वहां ब्रह्मा जी चल रहे हैं। मैना रानी दीपक लिए खड़ी हैं। दुल्हा आए तो बढ़िया द्वार चार होएगा। अब जैसे ही भगवान विष्णु सबसे आगे थे, वाह मैना रानी बड़ी प्रसन्न हुई, बढ़िया सुंदर दुल्हा, आओ। आरती उतारने लगी। भगवान विष्णु बोले नहीं हम तो बाराती हैं। मैया बोली हे भगवान बाराती इतने सुंदर हैं तो दुल्हा कितना सुंदर होगा, आओ आओ बैठो। तो वहां बिठाया। फिर ब्रह्मा जी आए। मैया घबराई, राम राम मेरी छोरी को चार मुंह वाला दुल्हा मिला। नहीं माँ हम तो दुल्हा नहीं, हम बाराती हैं। बाराती ओहो ठीक। माता को तसल्ली आई। अब इंद्र आए। इंद्र भी बड़े सुंदर, देवराज इंद्र। माता ने आरती, यही दुल्हा समझ लिया, आरती उतार। नहीं मैया हम दुल्हा नहीं हैं, हम बाराती हैं। अब तो माता जी समझ गई कि इस धरती में जो सबसे सुंदर होगा वही मेरी बेटी का दुल्हा होगा, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर बाराती हैं तो दुल्हा कितने सुंदर। अभी माता जी तैयारी में खड़ी थी कि दुल्हा आए, तब तक दुल्हा तो पीछे रह गए, बाराती आ गए। और शंकर जी के बाराती कैसे? बाराती भूत प्रेत सब बोले शंकर जी हे भगवान आज तक कोई अपनी बारात में हमें नहीं लेकर गया, आप चलो लेकर। शंकर जी बोले आ जाओ। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैलन भी आई, है ना, सारे लोग आए। को मुखहीन, किसी का मुंह नहीं है तो किसी की बहुत सारी आंखें हैं तो किसी की आंखें नहीं, किसी का सिर नहीं तो किसी का धड़ नहीं। अब सबसे ज्यादा आगे खड़े होते हैं बच्चे बारात देखने के लिए, और सारे गांव के बच्चे, ये बच्चे बहुत आगे खड़े थे बारात का आनंद लेने के लिए।
जैसे ही बच्चे आगे खड़े, बाराती आए और बाराती भूत प्रेत की बारात। एक बाराती आया और पूछने, एक बाराती आया और भूत पूछ, उसका सिर ही सिर था, धड़ नहीं था। उसने पूछा बच्चों से, क्यों, हमारे ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? सारे बच्चे भागे, हे भगवान इन्हें कहाँ ठहराए। अब भागे, मैया बचाओ, मैया बचाओ। काहे गो? अरे मैया आज तो मर गए हम। काहे गो? अरे बारात नहीं आए, भूतों की टोली आए गई। अच्छा, अब लोगों को समझते देर नहीं लगा कि ये तो भगवान शिव हैं। अब लो भैया, भगवान शंकर जी आए। माता पार्वती मैया की माँ ने जब द्वार चार में स्वागत किया और चरणों से आरती उतारती हुई जैसे ही वो मुंह के पास गई तो सांप आग से डरता बहुत है, तो सांप ने फण मारा तो माता जी की थाली वाली सब गिर गई और मैया घबराई, हे भगवान, मुंह देखा तो भस्मी रमी पूरे मुंह में, सफेद सफेद सा मुंह लगे भगवान शंकर का, बिच्छू लटक रही और सांप ऐसे ऐसे कर रहे। मैया भागी, हे भगवान मेरी छोरी कुंवारी रहेगी, अब मैं ब्याह ना करूंगी वाको ऐसो दुल्हा। अब मैया लेकर के माता पार्वती को बैठी, यहां बारात की पंगत चालू हुई। अब बारात लगी और पंगत चालू हुई तो भूत प्रेत बैठे, एक का सिर ही बैठा, एक का धड़ ही बैठा। अब पत्तल परोसने वाला कंफ्यूज हो गया कि मैं पत्तल धड़ को कैसे परोसूं, ये खाएगा कैसे, और सिर को कैसे परोसूं, ये खाएगा तो रखेगा कहां, इसके पास तो पेट ही नहीं है। अब पत्तल परसने वाला बड़ा कंफ्यूज, तो उसने सोचा इनको ना परसे, ये तो बैठे ही होंगे। तो धड़ ने हाथ पकड़ लिया और जब हाथ पकड़ा तो उसने सारी पत्तल वहीं छोड़ी और भागा, सारी पत्तल छोड़ी भागा। जैसे तैसे पत्तल परोसी गई। अब खीर वाला खीर लेकर आया तो बड़ा कंफ्यूज कि भैया ये धड़ ही धड़ है, इसे खीर क्या परोसे, ये खाएगा कैसे। उसने कहा इसको नहीं परोसते, और एक सिर ही सिर है, मतलब एक सिर था एक धड़ था, दोनों अलग अलग बैठे थे। और कोई किसी का मुंह बड़ा, किसी का मुंह छोटा, कोई बड़ा दुबला, कोई बड़ा मोटा, ऐसे बाराती। अब सब बारातियों को परोस तो दिया, पर जब जैसे अब धड़ जो खाए तो खाता जाए, बिना सिर के धड़ में यहाँ छेद था डालता जाए, और सिर जो था वो खाए तो जो खाए पूरा दोनों पत्तल में जाके खीर गिर जाए वापस, पेट तो था नहीं। बारातियों ने कहा ये बताओ ये स्वादिष्ट व्यंजन बना कहाँ है? बोले वहां रसोई है, वहां बन रहे हैं। सारे भूत प्रेत गए, बोले ऐसे नहीं खाते हम लोग। नाक पकड़ पकड़ के रायतों के गंजे में डुबकी लगाने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रायतों के गंजों में डुबकी लगाई है ना, कोई कढ़ी में डूब रहा है, कोई खीर में डूबे जा रहा है, और ऐसी बारात अद्भुत। अब भगवान माता पार्वती को समझाया गया, माता पार्वती जी की माँ को नारद जी ने समझाया कि ये भगवान शंकर हैं, कोई सामान्य नहीं है। ठीक है, अब विवाह की रस्म चालू हुई। मंडप के नीचे शंकर जी बैठे और तभी नेंग मांगने वाली ने कहा, हे दुल्हे राजा हमें थोड़ा नेंग तो दे दो। शंकर जी बोले बड़ा वाला नेंग लोगी कि छोटा वाला? तो नेंग मांगने वाली तो बोली हमें छोटा क्यों, बड़ा दो। तो शंकर जी ने गले का सांप निकाला, फेंक दिया गोद में, और फेंका तो भागी। पूरी शादी हो गई, दोबारा नेंग मांगने नहीं आई वो, पूरी शादी हो गई, पूरा विवाह हो गया। अब विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर का मैना रानी बड़े भाव से माता पार्वती को विदा कर रही हैं और शंकर जी का विवाह विधिवत हुआ। सुबह होते ही विदाई हुई। माता पार्वती बड़ी प्रसन्नता से माता मैना रानी से मिल रही हैं, हिमालय जी से मिल रही हैं। और जब बेटी विदा होती है तो थोड़ा रोती ही है, और थोड़ा रोना ठीक भी है ना, थोड़ा लगे कि हाँ दुख है। आजकल तो साहब रोने वोने का सब खत्म हो गया। शंकर जी माता पार्वती को लेकर के जा रहे हैं, विदाई हो रही है। और जब लड़की विदा होती है, एक घर से दूसरे घर में जाती है ना, थोड़ा दुख होता है माता पिता को बेटी को विदा करने में। बेटी को भी दुख होता है, वो अपने माता पिता को छोड़ती है। आज के बाद उस व्यक्ति से रिश्ता जुड़ गया जो कल तक अपना नहीं था। बेटी की विदाई कहते हैं जिसके पांव में बिमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी की विदाई वो लोग जानते हैं जिनकी बेटियां हैं, और जिनकी नहीं है वो कभी जान ही नहीं सकते। शंकर जी लेकर चले हैं और माता पार्वती शिवलोक पहुंची हैं।